हेलो ऑल, आज फिर बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज की। यदि आपके पास सेल परचेज ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स होता है तो हम आप उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं और उसकी इनकम इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड होती है तो आप बोलते हैं कि ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में P&L से उसे माइनस करते हैं, लेस इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, और उसे कहाँ दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड करके दिखाते हैं। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 4 चीजें जाती है: सेल ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, यदि क्वेश्चन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, किसी बैंक की, फाइनेंस कंपनी की, इंश्योरेंस कंपनी की, तो ये सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं जाएगा क्योंकि वो उनका प्राइमरी बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिमिलरली जो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हम ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं और इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं तो ना वो इन्वेस्टिंग में दिखाया जाएगा ना वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड उनकी मेन इनकम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले नोट कर लें कहीं क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का तो नहीं है, अदरवाइज आपका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा। थैंक यू सो मच।